बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक की रहमत करम और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल अगर आपने मेरे पिछले वीलॉग देखे हों तो मैं अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में मुकीम हूँ। और दोस्तों, जहाँ मैंने आपको पिछले कुछ व्लॉग्स के थ्रू मैंने अफ़गानिस्तान में काबुल के जो तफरीही और कुछ तारीख़ी मकामात हैं वो दिखाए कुछ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अफ़गानिस्तान की तारीख़ के बारे में बात की जाए और कि अफ़गानिस्तान तारीख़ के आईने में कैसा दिखता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान बतौर रियासत के तौर पर सन 1823 में सदुदई सल्तनत के हेरात में जलावतनी के बाद जो है वो मार्ज़ वजूद में आई अफ़गानिस्तान इमारात के तौर पर। और सदुदई हुकूमत जो है उसने टेक ओवर किया था दुरानी हुकूमत को, दुरानी सल्तनत को। जबकि आपको पता है कि दुरानी सल्तनत जो है उसे अफ़गानिस्तान में मॉडर्न रियासत या उसकी बुनियाद के तौर पर या उसके बानी के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। और अफ़गानिस्तान की तश्कील ज़मीन के तौर पे जो है वो 500 कबल मसीह में जो है वो पाई गई है। और इसके अलावा उस वक्त ये जो है बका मखी सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत थी ये अफ़गानिस्तान। और दोस्तों, इसके अलावा शवाहिद, तारीख़ी शवाहिद से पता चलता है कि सन 2000 और सन 3000 कबल मसीह में जो अफ़गानिस्तान है वो शहरी सकाफ़त के तौर पर दुनिया में एक नुमायाँ अहमियत का हामिल मुल्क था। और वादिय सिंध की जो तहज़ीब है अफ़गानिस्तान के शमाल में काफ़ी हद तक जो है वो फैल चुकी थी। इसी दौरान सिकंदर आज़म और उसकी फ़ौज, मकदूनिया की फ़ौज जो थी, उन्होंने 330 कबल मसीह में गोगामिला की जंग के इख्तिताम पर और बखा बख्शी की सल्तनत का भी जो इख्तिताम था उस पर मौजूदा अफ़गानिस्तान तक पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, बहुत सी जो जो सल्तनतें थीं उन लोगों ने अफ़गानिस्तान को अपना दारुल हुकूमत बनाया, जिसमें नुमाया जो हैं वो ग्रेगो बैक्ट्रियाई है, उसके अलावा कशान है, इंडो सासानी है, काबुल शाही है, सफारी है, समानी है, गोरी गोरी है, गज़नी है, और तैमूरी और होतकी और दुरानी सल्तनत थी। इस दोस्तों, अफ़गानिस्तान जैसा कि नाम से जो है आप कह सकते हैं कि अफ़गानों की सरज़मीन, यानी अफ़गान लोगों के रहने की जगह। दोस्तों, अफ़गानिस्तान जो है वो हमेशा से जो तारीख़ में है वो एक स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल मुल्क रहा है, क्योंकि मशरक़ वस्ता में उस वक्त जो कदीम शहर रेशम थी, तिजारत के लिए वो उसका मरकज़ थी। उसके मरकज़ के तौर पर अफ़गानिस्तान को लिया जाता है और बरसगीर पाक व हिंद का गेटवे कहा जा सकता था। और क्योंकि ये चीन को जो है वो मगरबी एशिया और यूरोप के ममालिक से मिलाती थी और बहरा रूम और चीन के दरमियान ये तिजारत का मरकज़ भी थी। दोस्तों, इसके अलावा चूँकि ये एक तारीख़ी चौराहे पर या आप कह सकते हैं कि एक तिजारती रास्तों पर और काफ़िलों के रास्तों पर होने की वजह से अफ़गानिस्तान को मशरक़ वस्ता यानी सेंट्रल एशिया का अगर चौराहा या चौक कहा जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी, ये गलत नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त मशरक़ वस्ता और वादिय सिंध और से जो को हिंदुकश के ऊपर के तिजारती रास्तों के तहत जो मशरक़ बईद और आप कह सकते हैं कि मशरक़ बईद से लेकर तारिम बेसन और इससे मुल्हिका जो है पोर्शन स्टेप तक जा मिलता है। दोस्तों, इन्हीं लोगों से जो है एक शाख से जो है इन लोगों ने जो एक शाख थी उन्होंने ईरानी ज़बानें जो हैं वो ईजाद की
और आजकल एक मज़े की आपको बात बताता हूँ दोस्तों, जो पश्तो ज़बान है जो कि अफ़गानिस्तान में एक सरकारी ज़बान है दरी के साथ और ये उस वक्त जो है और एक नस्ली और कबायली ज़बान इसे तस्वर किया जाता है दोस्तों। ये भी उस वक्त जो ईरानी ग्रोह थे, मशरक़ी ईरानी ज़बानों में से एक ज़बान है पश्तो भी। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो मीर वैस होतक जो सल्तनत थी, उनकी होतक सल्तनत थी, वो आलमोस्ट 1709 से लेके 1738 तक कायम रही। और इसके बाद इनको टेक ओवर किया अहमद शाह दुरानी साहब ने, जिनकी दुरानी सल्तनत जो थी दोस्तों वो 1747 से लेके जो है वो 1823 तक जो है वो कायम रही दोस्तों। और इसमें दोस्तों इन दोनों सल्तनतों ने जो है वो उस वक्त के जो मशहूर ट्राइब थे या मशहूर कबाइल थे, जिनमें पश्तून, ताजिक, उज़्बक, हज़ारा, तुर्कमन, इनको एक झंडे तले जमा किया और एक जो है जदीद अफ़गानिस्तान की रियासत के तौर पर एक दागबिल डाली, बुनियाद डाली। दोस्तों आपको जैसे मैं पहले लास्ट व्लॉग में जो अफ़गानिस्तान की सकाफ़त और ख़ानों के बारे में मैं ज़िक्र किया, मैंने कुछ उसका महल को बयान किया, तो दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक अफ़गानिस्तान जो है एक डाइवर्स कल्चर का जो है हामिल मुल्क है। इसमें डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, जिसमें मशहूर जो हैं पश्तून, उज़्बेक, हज़ारा, ताजिक, तुर्कमन, ईमाक, गुज्जर, सैयद, अरबी, बराहवी, कदलबाश, बलोच, नूरिस्तानी और दीगर ट्राइब शामिल हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आज की मेरी काविश है वो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अभी तक जिन अहबाब ने, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।